बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। इन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री क्या होती है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, हाफ ऑफ द शेप इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। कि आधी शेप होती है वो मिरर इमेज की तरह होती है, आधी का हिस्सा। अब ये देखें, ये एक डिज़ाइन है, आपको मिरर के अंदर भी वैसा ही नज़र आ रहा है, जैसा ये वैसा ही मिरर के अंदर नज़र आ रहा है। और ये वाली जो लाइन है इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं या इसको मिरर लाइन कहते हैं। ये देखें, अब इसको हटा देंगे, ये देख लें, आपको ये डिज़ाइन मिरर में भी ऐसा नज़र आ रहा है। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है, यानी आधा डिज़ाइन मिरर इमेज की तरह है, आधा ये था, ये मिरर इमेज की तरह है। ये लाइन जो है इसे लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं और मिरर लाइन भी कहते हैं। अब है लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर लाइन मैंने बता दिया क्या होती है, देखते हैं डेफिनेशन। द लाइन विच डिवाइड द शेप इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन जो है वो इस शेप को इक्वल दो हिस्सों में जो डिवाइड करती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी बताया था ये लाइन ऑफ सिमेट्री पूरे डिज़ाइन को दो इक्वल हिस्सों में, ये वाला हिस्सा ये हिस्सा इक्वल है, इनमें डिवाइड कर रही है। द पॉइंट एंड इमेज आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री। देख लें, ये वाली जो लाइन है इसे अगर ये पॉइंट है, इसका इमेज है, तो ये जितना ये ओरिजिनल इस लाइन से फासले पे उतना ही उसका इमेज भी इस लाइन से फासले पर होगा। अब ये जो लीव बना हुआ है इस लाइन से जितने फासले पर, इसका इमेज भी दूसरी तरफ उतने ही फासले पर होगा अगर आप मिरर के अंदर देखेंगे। उसके बाद है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशन का मतलब होता है ऐसे घूमना किसी चीज़ का। व्हेन अ शेप इज़ रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर थ्रू एन एंगल। जब किसी शेप को उसके सेंटर के इर्द गिर्द घुमाएं किसी एंगल पे, एंड द शेप अटेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और वो शेप अपनी असल पोजीशन हासिल कर ले आफ्टर रोटेटिंग, रोटेट करने के बाद, घुमाने के बाद। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ नोन एज रोटेशनल सिमेट्री। अब देखें, ये एक शेप है, ये सेंटर में इसके पॉइंट है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द इसको घुमाते हैं, हम इसको एक बार घुमा रहे हैं। अब देखें, ये ऐसी नज़र आ रही है, दरम्यान में क्रॉस है और ये स्क्वायर है, हम एक बार इसको घुमाते हैं। अब देखें 90 का एंगल इसने जो है मूव किया है, 90 का एंगल रोटेट हुई है, तो वैसी ही नज़र आ रही है। फिर अब एक बार और घुमा दिया, 90 और 91 80 का एंगल इसने मूव किया, फिर वैसी ही नज़र आ रही है, दो बार नज़र आई। फिर 90 का और हमने उसको घुमाया, फिर वैसी ही नज़र आ रही है, यानी 3 बार वैसी नज़र आई है। अब 270 का एंगल हो गया, अब एक बार फिर घुमाई, अब 360 का एंगल होगा, फिर भी वैसी नज़र आ रही है। यानी ये अपनी पूरी 360 जब उसको रोटेट किया है उसके ये वाला जो सेंटर वाले पॉइंट के इर्द गिर्द, तो ये 4 बार अपनी ओरिजिनल शक्ल में नज़र आई है। इसका मतलब इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है, यानी 4 बार ये अपनी असल शक्ल में नज़र आई है। अब ये शेप ले लें एक और, इसको मैंने यूँ रखा, अब देखें यूँ उल्टी डी नज़र आ रही है, लेकिन इसको 90 घुमाऊँगी, अब तो उल्टी डी नज़र नहीं ना आ रही। अब देखें, अब इसको इसका एंगल 90 होगा, 90, अब एक बार और घुमाया 180 हो गया, अब भी वैसी डी नहीं नज़र आ रही, अब तो ये नीचे को हो गया इसका राउंड, पहले ऊपर को था। अब फिर इसको एक बार और घुमाया, अब 270 एंगल हो गया, अब भी वे ऐसे नहीं नज़र आ रही, ऐसे नज़र आ रही। अब फिर इसको एक बार घुमाया, अब देखें तो अब असल शक्ल में आके वैसी नज़र आ रही, जहाँ चले थे वहाँ पहुँच गए, फिर नज़र आए।
इसका मतलब ये पूरा 360 के दौरान सिर्फ एक बार ही इस शक्ल में शुरू में नज़र आई थी। ये देखें ऐसे थी, अब एंगल 90 का हो गया, अब एंगल 180 का हो गया, अब एंगल 270 का हो गया, तो देख लें, और अब 360 का हुआ है। तो 360 पे जब पहुंची है, यानी दोबारा अपनी असल उसी पॉइंट पे पहुंची जहाँ से चली थी, तब ये इस शक्ल में नज़र आई। यानी एक बार सिर्फ पूरे 360 रोटेशन में ही अपनी असल शक्ल में इसमें नज़र आई है। तो इसका मतलब इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 1 है। जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 हो उसे हम कहते हैं इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। जिसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा हो उसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। जैसे स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री है और उसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 4 है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 1 है। अब ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री अभी आपको बता दिया क्या होता है। ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स, के नंबर ऑफ टाइम्स है द शेप रिमेन्स सेम बिटवीन 0 एंड 360, यानी एक शेप को 360 घुमाए कितनी बार वो अपनी असल शक्ल में नज़र आती है। अब ये स्क्वायर था, ये 4 बार नज़र आया अपनी असल शक्ल में 360 घुमाने के दौरान, ये सिर्फ एक बार। इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 1 है, इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 4 है। ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 1 मीन्स नो सिमेट्री। अगर 1 हो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, इसका मतलब उस चीज़ में सिमेट्री नहीं है, यानी उस शेप में सिमेट्री नहीं है। अब आप यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। Center of rotation. The center of rotation in a regular polygon is the point of intersection of its lines of symmetry. तो रेगुलर पॉलीगॉन जो होती है उसका जो है सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये लाइंस ऑफ सिमेट्री सारी जिस पॉइंट से गुजरे वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। रेगुलर पहले पॉलीगॉन क्या होती है, इसकी सारी साइड्स की लंबाई बराबर हो, सारे ही एंगल्स बराबर हों। जैसे एक स्क्वायर है वो रेगुलर टेट्रागोन है, यानी वो भी रेगुलर पॉलीगॉन है। एक पेंटागोन है उसकी, वो भी रेगुलर पॉलीगॉन है अगर उसकी पांचों साइडों की लंबाई बराबर हो। अब जैसे स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसकी ये साइड चारों साइड्स की लंबाई बराबर है, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है। ये एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक ये है, ये है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस पॉइंट से गुजर रही हैं। ये वाला पॉइंट जो है सेंटर ऑफ रोटेशन है, क्योंकि जब इसको घुमाते हैं इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घुमाते हैं। पहले ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे 4 बार ये अपनी असल शेप में नज़र आएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज करना चीज़ को एक जगह दूसरी जगह। इज़ द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है और मूविंग का ज्योमेट्रिक फिगर, ज्योमेट्रिक तस्वीर को मूव करने का फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी जगह मूव करने का तरीका है किसी ज्योमेट्रिक फिगर को। टाइप्स कितनी ट्रांसफॉर्मेशन की, एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन आपको ये बताया था कि मिरर इमेज होता है, जैसे अभी ये वाला आपको दिखाया था इधर मिरर रख के दरमियान में, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये रोटेशन ये जो आपको घुमा के ऐसे दिखाया मैंने, ये रोटेशन है। और ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आप शेप को चेंज किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। ट्रांसलेशन दें, ये शेप थी इसको हम इधर ले गए, इस तरह ये शेप थी ये वाली, इसको हम यहाँ पे ले गए, ये होती है ट्रांसलेशन। अब देखो ट्रांसलेशन, पॉइंट प्लस ट्रांसलेशन इज इक्वल टू इमेज। के पॉइंट होता है ये वाला, ये देखें, ये ए पॉइंट ए डैश बन गया था, सी पॉइंट सी डैश, और बी पॉइंट था, ये बी डैश बन गया, यानी ये वाली शेप ट्रांसलेट होकर ये वाले बन गई है। तो इसमें पॉइंट होता है और उसके अंदर ट्रांसलेशन यानी जितना हमने फ़र्क डाला है, उसकी जितना फासला उसके पॉइंट्स ने तय किया है, तो वो होता है ट्रांसलेशन। ये असल वाला पॉइंट, फिर ट्रांसलेशन उसमें ऐड की तो ये इसका इमेज आ जाता है। जैसे ए पॉइंट के अंदर ट्रांसलेशन ऐड करेंगे तो इसका ए डैश इमेज आएगा, बी पॉइंट के अंदर ट्रांसलेशन ऐड करेंगे तो इसका बी डैश इमेज आएगा, सी पॉइंट के अंदर ट्रांसलेशन ऐड करेंगे तो सी डैश इमेज आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब फॉर रेगुलर पॉलीगॉन,
रेगुलर पॉलीगॉन यानी जिसकी सारी ही लंबाइयाँ बराबर हों, सारे ही एंगल्स बराबर हैं, वो पॉलीगॉन होती है। टेट्रागोन, हेक्सागोन, हेक्टागोन, डेकागोन सारी आपने पढ़ी हुई हैं। रेगुलर पॉलीगॉन जो होती है उसके बारे में प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था। इसमें ये वाले फार्मूलाज यूज़ होते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन का, वो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो होता है, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल और एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 360 डिग्री ओवर एन के बराबर होता है। यानी 360 ऊपर लिखेंगे, नीचे नंबर ऑफ साइड्स लिख देंगे, एन होता है नंबर ऑफ साइड्स इसकी। तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को एंगल ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। इसके अलावा रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं, नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये सारे ही बराबर होते हैं, यानी n के बराबर होते हैं। जितनी उसकी साइड्स होंगे रेगुलर पॉलीगॉन के, उतने ही एंगल्स होंगे, उतने ही वर्टिसेस होंगे, उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे, उतना ही ऑर्डर होगा रोटेशनल सिमेट्री का, या ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कहते हैं इसे। 4.5 एक्सरसाइज देखें। ड्रा लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लाइंस ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ करनी है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इनका हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट देखें इसका पार्ट, पहले ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं। ये फिगर इस तरह, ये देख लें, यूँ पड़ी हुई ये फिगर है। अब इसको मैं अगर इस तरह रखा हुआ अपनी जगह पे, यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखें, ये इसकी साइड है, ये यहाँ पे है, इस जगह पे रख दी। ये मैंने यहाँ पे भी निशान एक लगा लिया। अब देखें मैं यहाँ इसको रखा है, अभी तो इसकी ओरिजिनल शेप है, इसको नहीं हम कंसीडर करेंगे। अब हम इसको ऐसे रख दिया। अब 90 का एंगल इसने कवर किया, देखिए अब वैसी शेप तो नहीं ना नज़र आ रही। अब उसके बाद इसको फिर यूँ कर दिया। अब कितना इसका एंगल हो गया, अब इसका एंगल है 180 हो गया। अब भी ऐसी शेप नहीं नज़र आ रही। अब इसको एक बार और हमने रोटेट किया, अब ये इसका एंगल 270 होगा। अब भी ऐसी शेप नहीं नज़र आ रही। अब हमने इसको एक बार फिर घुमाया, अब इसका एंगल हो गया 360, उसी पॉइंट पे आ गई। अब वैसी नज़र आई, यानी पूरी 360 रोटेशन में सिर्फ एक बार नज़र आई है। तो ऑर्डर ऑफ ये ऐसी नज़र आई है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका है 1 1। अब ये वाली शेप देखें, ये है शेप, ये वाली देख अंदर रख के मैं दिखा रही हूँ। अब ये यूँ पड़ी हुई है, देखें वैसी ही नज़र आ रही ना आपको, वैसी। ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ रख देते हैं हम, इधर इस जगह, ये वैसी नज़र आ रही। अब इसको देखें, हम इसको घुमाते हैं थोड़ा, अब देखें फिर भी वैसी नज़र आ रही है। एक बार नज़र आई, अब देखें अब भी वैसी नज़र आ रही है। 2 बार नज़र आई, उसके बाद फिर अब देखें तीसरी बार फिर वैसी नज़र आ रही है ऐसी। फिर इसको घुमाते हैं, अब चौथी बार भी वैसी नज़र आ रही है। अब देखें, अब ये वाला पॉइंट इधर आ गया। अब 5वीं बार भी वैसी नज़र आई है, यानी 1 2 3 4 5 5 बार नज़र आई है वैसी। इसका मतलब इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 5 है। अब ये फिगर देखें, ऐसे नज़र आ रही है ना आपको, ये देखें ये इसका पॉइंट है, इधर हम ऐसे निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये देखें बिल्कुल ये वैसी ही नज़र आ रही है आपको। लेकिन इसको मैं अगर घुमाती हूँ, ये नहीं 90 घुमा दिया, फिर वैसी तो नहीं नज़र आ रही। अब हम 90 और घुमा देते हैं, 180 हो जाता है। 180 पे ये वैसी ही नज़र आ रही है। एक बार नज़र आई, फिर 270 पे जब घुमाएंगे, 270 हो गया एंगल। अब भी वैसी नज़र नहीं आ रही। अब एक बार और घुमा देते, अब 360 हो गया एंगल, यानी ये वाला
निशान हम लगा इधर आ गया। अब फिर वैसी, यानी पूरी 360 रोटेशन के दौरान 2 बार ऐसी नज़र आई है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 2 है। अब ये फिगर देखें, ये इसके इस और इस खाने में कलर नहीं किया और कलर को हम कंसीडर नहीं करते, तो ये इधर एक निशान लगा दिया, इस पॉइंट पे है। देखें इसको 90 घुमाते हैं, देखें अब भी वैसी नज़र आ रही है। एक बार और घुमा देते हैं, 180 हो गया एंगल, 180 ये घूम गई है, अब भी वैसी नज़र आ रही है। 2 बार वैसी नज़र आ गई। अब फिर 270 हो गया, एक बार और घुमाया, फिर वैसी नज़र आ रही है। फिर चौथी बार घुमाया, अब उसका उसी पॉइंट पे आ गई, 360 एंगल हो गया। तो पूरे 360 रोटेशन में 4 बार ऐसी नज़र आई है। उस वक्त अगर ये वाले कलर्स कंसीडर हम नहीं कर रहे तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 4। लेकिन अगर हमें बिल्कुल ऐसी हम इसके कलर्स को कंसीडर करते हैं तो देखें कलर इसके कैसे हैं। इस खाने में कलर किया इसमें, उस वक्त देखते हैं इसका क्या होता है ऑर्डर। ये देखें हम इधर, ये वाली समझे साइड है, ये साइड, ये इसको यूं रखा। आप देखें इसको घुमाते हैं 90, अब तो ऐसी नज़र नहीं आ रही, यानी इसके इस खाने में कलर लेकिन इसके इधर है। अब फिर एक बार और, अब कितना हो गया 180 एंगल, अब देखें वैसी ही नज़र आ रही है, इसमें कलर है। फिर एक बार और घुमाएंगे, अब भी नज़र नहीं वैसी आ रही, अब इसमें कलर है, इसके इसमें। अब फिर एक बार, अब फिर अब 360 एंगल होगा, फिर वैसी। यानी 360 रोटेशन में 2 बार ही ऐसी नज़र आई है। इसका मतलब अगर इन कलर्स को हम कंसीडर करते हैं तो इसका ऑर्डर रोटेशन 2 है। अगर इन कलर्स को ना कंसीडर करें तो फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है। और इसका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये इधर आ गया। अभी ऐसे ही पड़ी हुई है ना, इसको एक बार हम घुमाते हैं इधर को, देखें ये ऐसी नज़र आ रही है। फिर दूसरी बार हमने घुमाया और घुमाया, फिर दूसरी बार भी ऐसी नज़र आ रही है। अब तीसरी बार हमने इधर को, तीसरी बार नज़र आ गई वैसी। अब चौथी बार ऐसी नज़र आ रही है। अब और घुमाया, 5वीं बार ऐसी नज़र आ रही है। अब आखिरी बार असल पोजीशन पे आ गया, अब भी वैसी नज़र, यानी कितनी बार ऐसी नज़र आई, 6 बार। तो 6 इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, यानी 6 टाइम वो पूरे 360 रोटेशन में ऐसी नज़र आई है। फर्स्ट फिगर देखें, लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करते हैं, हम इसको अगर फोल्ड करें, इसको फोल्ड किया है तो दोनों इससे एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ये देख लें, ओवरलैप कर लिया, जहाँ से और 2 एक जैसे हिस्से बन गए। तो ये जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया उधर ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। इसका देखें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है, एक ही है, एक ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन था, एक ही सिमेट्री है। अब ये वाली फिगर देखें, इसको भी आप अगर फोल्ड करें, ये देखें इसको मैंने फोल्ड किया ऐसे, ये देखें बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, एक जैसे 2 हिस्से बन गए। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये लगा दी। अब इसको इधर को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब फिर देखें, फिर इसके 2 एक जैसे हिस्से बन गए, ये देखें ओवरलैप कर लिया। तो हमने ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी लगा दी, यानी ये वाली। इसी तरह सारी साइडों फोल्ड करेंगे, जैसे 2 हिस्से बनते जाएंगे, और जहाँ पे वो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करके 2 एक जैसे हिस्से बन जाते हैं, वहाँ पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो इसकी 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करेंगे। ये देख लें, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स हैं, यानी दूसरी साइड को जा रही। 5 ही इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री था। अब ये वाली फिगर देखें, इसको भी हम फोल्ड करेंगे, इस रुख में एक बार फोल्ड करेंगे तो एक जैसे 2 हिस्से बन जाएंगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, और इस तरह करेंगे तो फिर भी 2 हिस्से बन गए, दूसरी लाइन ऑफ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये वाली फिगर है, अगर इसमें हम देखें, अगर इसमें ये डिब्बे जो कलर्स वाले उनको हम कंसीडर ना करें तो इसको 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। लेकिन इधर हम अगर ये कलर्ड वाले डिब्बे जो हैं इनको कलर्ड कंसीडर कर रहे हैं तो 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। हम इस रुख में या इस रुख में ही इनको फोल्ड करेंगे तो इसमें सिमेट्री आएगी। ये देखें, इस रुख में इसको फोल्ड किया, ये खोलना, ये देखें एक जैसे 2 हिस्से बन गए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बन गई। अब इसको इस रुख में फोल्ड कर लेते हैं, दोनों हिस्सों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया, खोल लेंगे, ये देखें ऐसे फोल्ड किया, ये वाली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली आ गई। पेंटागन है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, 2 ये देखें दोनों हिस्सों ने एक दूसरे ओवरलैप कर लिया, यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री लगा ली।
अब मैंने इस रुख में इसको फोल्ड किया तो दो एक जैसे हिस्से बन गए, ग्रीन लाइन ऑफ सिमेट्री। इतना सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री मैंने लगा ली हैं। ये 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, 1 2 3 4 5 6। आप देख लें जितनी जितनी उनका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसका 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसका 5 ऑर्डर ऑफ रोटेशन था, 5 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसका 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन था, 2 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसका भी 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन था, 2 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री है। इसका 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन था, 6 ही इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये देख लें इसकी ड्रॉ हुई हैं। अब इन क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। पॉइंट ऑफ रोटेशन आपने रेगुलर हेक्सागोन का फाइंड आउट करना एंड डेकागोन का आल्सो फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन, और एंगल ऑफ रोटेशन भी आपने फाइंड आउट करना है। अब देखें ये रेगुलर हेक्सागोन है। एंगल ऑफ रोटेशन का फार्मूला मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था, 360 डिग्री ओवर एन होता है। 360 डिग्री आ गया और इसकी साइड्स कितनी थी, 6 थी, नीचे 6 लिख दिया। 360 को 6 पे डिवाइड कर तो 60 आ गया, 60 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन आ गया इसका। और इसके अलावा इसका हमने क्या पॉइंट ऑफ रोटेशन मालूम करना है। पॉइंट ऑफ रोटेशन वो वाला पॉइंट होता है जहाँ से उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है येलो, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ग्रीन है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऑरेंज है। उसके बाद ये लेड पेंसिल से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, एक ये है, एक ये है। टोटल 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। किधर से गुजरे, इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। इसी तरह ये रेगुलर डेकागोन है, इसकी 10 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ये देख लें एक येलो है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, फिर एक पिंक है, एक ऑरेंज है, और बाकी ये पेंसिल से ड्रॉ की गई है। टोटल 10 है। ये लाइंस ऑफ सिमेट्री देखें कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले इसमें ज़रा लंबा काम ये आसान बता दें। पहले तो आप ये वर्टिसेस को आपस में मिला लिया येलो से, फिर इन 2 वर्टिसेस को मिला लिया, ऑरेंज बन गए। 2 वर्टिसेस को ग्रीन। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाली जो साइड है इसके सेंटर को अगली साइड के सेंटर से मिला दे, इस साइड के सेंटर को अगली साइड के इसके सेंटर को, सेंटर्स को मिला के 3 बन गई और 3 वर्टिसेस को मिला के। इसी तरह इसकी भी सेंटर्स को मिला के 5 बन गई हैं लाइनें। ये पेंसिल से जो है सेंटर्स को मिला के, ये साइड्स के सेंटर को मिला के पेंसिल वाली 5 बनी हैं, और ये जो कलर्स में है ये वर्टिसेस को मिला के मिली हैं। तो सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री इस पॉइंट से गुजर रही हैं। ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। तो एंगल ऑफ रोटेशन का फार्मूला ये हम लिखेंगे, इसकी साइड कितनी 10 थी, 10 नीचे लिखा तो 36 इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ गया। 36 के ऊपर हम डिग्री भी लगा देंगे। चलें इसकी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ट्रांसलेशन ऑफ द पॉइंट B-32 इज मैप्ड ऑन द पॉइंट B26। यानी पहले ये वाला पॉइंट था, अब ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, यानी ये ओरिजिनल पॉइंट है, ये उसका इमेज है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। P + T = I है, T इधर ही रहने दिया, I भी इधर ही रहा, P उधर जाकर -P हो गया। अब इस क्वेश्चन में P जो है ओरिजिनल पॉइंट जो है वो -32 है, उसको इस फॉर्म में लिख दिया, और ये जो उसका इमेज है B' I वो 26 से ऐसे लिख दिया। अब इधर हमने I की जगह हमने इसे लिखा है और P की जगह इसको लिख दिया, जहाँ माइनस है। अब ये माइनस होंगे, ये 2 में से क्या 2 माइनस और -3, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। 2 + 3 हो गया, और नीचे 6 और -2 ये आ गया। 2 और 3 5 और 6 - 2 4। तो ट्रांसलेशन हमारी क्या आ गई 5 4। ये हमारा आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन देखें। अ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A -3 0, B -3 B 0 -3 and C 3 1 is mapped on the triangle DEF with translation 3 2। तो इसके लिए हमने ये जो ट्रायंगल है DEF इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो अभी करते हैं, ये वही फार्मूला P + T = I। तो I ये जो है I जो है हमने उधर लिख दिया, P + T को इधर लिख दिया। अब A पॉइंट हमारा क्या है इसमें -3 0, और B 0 -3,
और सी जो है 3 1। उसके बाद डी किसके इक्वल होगा? देखें ये ट्रायंगल थी ABC और DEF में ये मैप हुई है, तो यानी हमारे A पॉइंट की जगह D आ जाएगा, B की जगह E और C की जगह F। तो A की जगह कौन सा पॉइंट आया है? D। तो A की जगह D आया है ना, तो D इधर लिखेंगे जो हमारा आया, और D यानी इमेज है, और ओरिजिनल पॉइंट क्या था? A। ये इसकी जगह A लिख दिया, आ गई ये हमारी ट्रांसलेशन आ गई। अब पॉइंट D कैसे हम मालूम करेंगे? A की जगह A की वैल्यू प्लस, और T की जगह ये T की वैल्यू ये दी हुई थी, ट्रांसलेशन की वैल्यू है, T की ये वैल्यू है। अब हमने ये इधर लिख दी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस माइनस 3 और 0, और ये आंसर आएगा 0 2 पॉइंट D। अब उसके बाद ये देखें E और B, ये B पॉइंट की जगह कौन सा पॉइंट आया था? दरमियान वाला E। B की जगह E आ गया था, तो E लिखा। E किसके इक्वल होगा? इमेज है ना, ये देखें इमेज E, और असल पॉइंट जो है वो B, P की जगह आ जाएगा, और आगे T। अब पॉइंट E कैसे निकालेंगे? B की जगह हम B की वैल्यू लिख देंगे प्लस, और T की जगह ये T की वैल्यू, इन दोनों को ऐड किया तो ये 3 - 1 आ गया। आप देखें इसमें ABC किसमें? DEF में चेंज हुआ, यानी C की जगह F आ गया। F इमेज है, F को पहले लिखेंगे इस I की जगह, और C असल वाला पॉइंट था, P की जगह C लिख देंगे, आगे ट्रांसलेशन लिख देंगे। अब पॉइंट F किसके इक्वल आ गया? पॉइंट F इधर लिखेंगे इज इक्वल टू C की जगह C की वैल्यू प्लस, और T की जगह ये वैल्यू लिखी, इन दोनों को ऐड किया, 6 3 आ गया। तो हमारी जो नई ट्रायंगल बन रही है, पहले ABC थी, उसकी जगह उसका इमेज बन रहा है DEF। DEF के वर्टिसेस कौन से होंगे? DEF हैज़ वर्टिसेस ये पॉइंट D है, D वर्टेक्स बन जाएगा 0 2, और ये वाला जो है पॉइंट E, ये E वर्टेक्स बन गया 3 - 1, और ये F जो है 6 3 वर्टेक्स बन गया। वर्टिसेस जमा होता है, वर्टेक्स उसका वाहिद होता है, यानी वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिसेस प्लूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्रांसलेट द OPQ ट्रायंगल विद ट्रांसलेशन ऑफ 0 - 3, यानी OPQ ट्रायंगल ये आपको दी गई है ब्लू कलर में, OPQ इसकी ट्रांसलेशन ये है, यानी तब चेंज ये है। इस ट्रायंगल ट्रांसलेट करें, यानी शेप को चेंज नहीं करना है, इसको अगले पॉइंट पे शिफ्ट कर देना है। तो अब ये P पॉइंट का x के अलॉन्ग डिस्टेंस देखें, x एक्सिस ये है, ये यहाँ पे है -3 है, P इसका ये देखें x एक्सिस के अलॉन्ग -3 है, ये हमने लिख दिया, बल्कि इधर लिख दिया, P को x के अलॉन्ग -3 लिख दिया, और y के अलॉन्ग P किधर है? ये 3 पे, y के लॉन्ग इसको 3 लिख दिया। इस तरह ये 0 है, ये देखें ये इसी पॉइंट पे मौजूद है, यानी इसका ना x की तरफ कोई डिस्टेंस नहीं कवर या y की तरफ, यानी x भी उसका 0 है, y भी 0 है। 0 के लिए 0 0 लिख दिया उसके कोऑर्डिनेट। अब Q है, Q पॉइंट देखें x एक्सिस के लॉन्ग कहाँ पे है? ये 5 पे है, और y एक्सिस के लॉन्ग ये किधर है? ये 3 पे है। तो 5 और 3 Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, 5 और 3, और ट्रांसलेशन हमें दी गई 0 - 3। सारे पॉइंट हमने 0 भी लिख लिया, और P भी लिख लिया, और ये Q भी लिख लिया। अब इनको ट्रांसलेट करेंगे, ये वाला फार्मूला P + T = I, तो I को हमने उधर लिख दिया, P + T को इधर लिख दिया। पॉइंट O' कैसे आएगा? यानी O का इमेज O' है, तो O का इमेज O' है ना, तो ये देखें इमेज की जगह हमने O' लिखा, असल पॉइंट O था, और ट्रांसलेशन T, तो 0 के ये कोऑर्डिनेट थे, 0 के लिख दिए। आगे ये T के कोऑर्डिनेट ये वाले हैं, ये लिख दिए। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 0 0 - 3, तो 0 - 3 आ गया, यानी हमारा पॉइंट O' 0 - 3 आ गया। अब पॉइंट P' किसका इमेज है? P का, तो I की जगह P' आ गया, और इज इक्वल टू आया, और P असल पॉइंट आ गया, और T की जगह ट्रांसलेशन आ गई। अब P के कोऑर्डिनेट हमने लिखे प्लस T के ये वाले कोऑर्डिनेट, इन दोनों को ऐड किया है हमने, तो ये आ गया हमारे पास। अब पॉइंट Q' देखें, ये इमेज है Q का, इमेज की जगह Q' लिखा, इज इक्वल टू लिखा, और P की जगह उसका ओरिजिनल पॉइंट Q लिखा, प्लस T ट्रांसलेशन लिखी। अब Q की हमने वैल्यू लिख दी, ये
इस क्यू की जगह और प्लस डाल के टी की वैल्यू इधर लिख दी, इनको ऐड किया 50 आ गया। तो यही हमने मालूम करना था। अब इसको हम ड्रॉ भी करेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे, देखें पहले हम 0 डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 -3, ये है 0 डैश, ये 0 डैश पॉइंट है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, इधर ये 0 पे ही है, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग -3 है, यानी ये 0 था, इधर हम नीचे आ गए -3 पे, ये 0 डैश पॉइंट आ गया ये वाला। और पी डैश पॉइंट के क्या है -3 0, पी डैश पॉइंट है -3, यानी एक्स के अलॉन्ग ये -3 पे है और वाई के अलॉन्ग इसका कोई फासला नहीं है, 0 पे ही है ये। और क्यू डैश पॉइंट देखें, क्यू डैश पॉइंट 50, यानी एक्स के अलॉन्ग ये 5 पे है, ये क्यू डैश पॉइंट है एक्स के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये 5 पे है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कोई फासला नहीं है। ये हमारे पॉइंट अगर पी डैश, क्यू डैश और ओ डैश, इनको हमने मिला दिया, ये हमारी नई ट्रायंगल आ गई, यानी कि इस ट्रायंगल का इमेज है। इस ट्रायंगल को ट्रांसलेट करके हम इधर ले आए, यही हमारा आंसर आ गया। अब आपको पता होगा कि ये वाली लाइन जो होती है एक्स एक्सिस होती है, इधर हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखते हैं, 6th क्लास में भी आपको बताया था। ये माइनस एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। इधर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं एक्स की, ये प्लस वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़, ये माइनस वाई एक्सिस है, इधर वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इधर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर वाई की नेगेटिव वैल्यूज़, से वाई डैश एक्सिस कहते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.